तो बीजेपी का नया कार्यालय भी दिल्ली में खुल चुका है। 14 पंत मार्ग से दिल्ली बीजेपी का हेड ऑफिस जो है 5 पॉकेट 5 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर शिफ्ट हो चुका है और इसका उद्घाटन करने खुद प्रधानमंत्री मोदी और अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पहुंचे हुए हैं। आप यहां से लाइव देख सकते हैं तस्वीरें कि ये बीजेपी का दिल्ली कार्यालय है जहां उद्घाटन करने पीएम मोदी खुद पहुंचे हैं। 1980 के दशक में बीजेपी ने अपना ऑफिस शुरू किया था मदन लाल खुराना के एक छोटे से सरकारी आवास में। उसके बाद 17 कार्यालय, ये 17वां कार्यालय है, 17 कार्यालय बदले गए और अब ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जो आईटीओ से जाता है कनॉट प्लेस की ओर, उस पर एक नया ऑफिस बनकर तैयार है। तो दिल्ली बीजेपी को दिल्ली में सरकार भी मिल चुकी है और एक नया हेड ऑफिस भी, और वो भी सेंटर में, सिटी के सेंटर में आईटीओ के पास, जिससे यहाँ पे जितने भी स्टेशन पर लोग कार्यकर्ता उतरेंगे उनको यहाँ पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी। नया कार्यालय बीजेपी का बहुत सौभाग्य का विषय है कि नवरात्रों के पावन अवसर पर आज षष्ठी के दिन दिल्ली को अपना नया पता मिला और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। आज गौरव का क्षण है, उनमें सैकड़ों कार्यकर्ता ने जिन्होंने इस पार्टी को अपना खून पसीना और सब कुछ दिया, आज उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपना एड्रेस। और 1980 के बाद आज आपको 17वां कार्यालय मिला है। मदन लाल खुराना के सरकारी आवास से शुरू हुआ, आज इतना भव्य कार्यालय, कैसा महसूस कर रहा है दिल्ली के कार्यकर्ता? पहले फिर कहा, आज गर्व का पल है भारतीय जनता पार्टी के उन सैकड़ों कार्यकर्ताओं जिन्होंने इस पार्टी को सींचा, उनके लिए आज बहुत ही सुनहरा पल है। एक सवाल और कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि हर दुकान पे लिखा है स्वदेशी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी कहते हैं शुरू से ही स्वदेशी अपनाए, देश का पसीना देश के सवाल में लगे और उसको आप दैनिक जीवन में उसका उपयोग करें। पटनागंज के लिए कुछ कहेंगे? बहुत क्रांतियां कर रहे हैं वहाँ, पटनागंज चमक रहा है, दिन पर दिन तरक्की कर रहा है। कृषि का अभियान कैसे चलाएंगे? प्रधानमंत्री जी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। नहीं, पर स्वदेशी का अभियान बिल्कुल प्रधानमंत्री जी का आह्वान है और पूरा देश उस आह्वान से जुड़ा हुआ है और खरीदेंगे भी मेड इन इंडिया और बेचेंगे भी मेड इन इंडिया। एक आखिरी सवाल केजरीवाल जी के लिए क्या जवाब है? ढूंढ रहे हैं अभी तो लोगों ने, कहाँ गायब है, पंजाब भाग गए कि कहाँ भाग गए। अजमेरी गेट से ये भारतीय जनता पार्टी का सफर आज दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अपना स्थायी कार्यालय मिला। हम सब कार्यकर्ताओं को इसमें बहुत ही फक्र है। जो जर्नी जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी में चली, ये आज एक हर गर्व का विषय, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का विषय है। और ये ऑफिस नहीं कार्यालय है। ऑफिस तो 10 से 5 होता है, कार्यालय 24 घंटे 7 दिन 365 दिन होता है। उसी इंस्ट्रक्शन पे भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता इसको 365 दिन जनता की सेवा में समर्पित रहेगा। रविंद्र दबासु, प्रदेश प्रवक्ता किसान मोर्चा। अरे वाह, दिल्ली प्रदेश और पूर्व निगम पार्षद हूँ। तो किसानों की समस्याएं कैसे सुनेंगे? किसानों की समस्या सुनने लग रहे हैं, हमेशा बीच में रहते जनता के और अपने नेतृत्व को बताते रहते हैं, सरकारों को बताते रहते हैं, संगठन के माध्यम से बताते रहते हैं। और यहाँ किसानों के लिए कुछ कार्यालय है कि नहीं? किसान मोर्चा के नहीं, सब कुछ पाएगा, वैसे तो नहीं होगा। एक अलग से रूम होता है, अलग से समस्याएं सुनने के लिए स्थान उपलब्ध कराया है माननीय हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो 1951 से जो हमारी ये संघर्ष यात्रा प्रारंभ हुई थी जनसंघ से, वो आज 1925 में हमारा अपना 2025 में स्थायी कार्यालय मिला है। उसके लिए शीर्ष नेतृत्व का और उसी मोदी जी का और माननीय जेपी नड्डा जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कार्यकर्ताओं की ओर से, दिल्ली की ओर से, किसानों की ओर से, मजदूर भाइयों की ओर से, गाँव वालियों ग्रामवासियों की ओर से। मैं एक जानकारी दे दूं कि ये बीजेपी के कार्यालय में किसान मोर्चा का भी ऑफिस है, तो किसान अपनी समस्याएं आकर यहाँ पर बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि ये हमारे लिए एक देवालय है, मंदिर है, प्रांगण है, जहाँ से हम सिर्फ सेवा भाव सीख कर ही, ये हमारे लिए ऑफिस नहीं कि जहाँ हमें आगे ड्यूटी पूरी करनी है, ये हमारे लिए वो प्रेरणा स्रोत है जो हमारे संस्कारों में है। संगठन ने हमें सिखाया है कि आप सेवा परमो धर्म को ही सब कुछ मानते हुए और लोगों की हर उन उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश कीजिए जो एक कार्यकर्ता को और संगठन की जिम्मेदारी को लेकर करना चाहिए। और जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत सारी योजना उनको हम धरातल पे लेके जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, तभी आत्मनिर्भर भारत बन पाएगा। और जो हमारा विजन है कि जो जीएसटी की दरें घटी है वो लोगों तक पहुंचाएं, उसके लिए हम जनप्रतिनिधियों को भी
बिल्कुल मार्केट के अंदर जाकर, हर घर जाकर उन सभी उपभोक्ताओं को भी बताना पड़ेगा और जो यूज करेंगे उनको भी बताना पड़ेगा। तो सौगात पे सौगात मोदी जी हमें दिए जा रहे हैं, हम सबका सौभाग्य है और हमें यकीन है कि उनके नेतृत्व में भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। जय हिंद, जय भारत। क्या बात, बाढ़ जैसी हालात आए थे वहाँ आईएसबीटी और उसके आसपास, तो उसमें क्या किया था सर? जी, अभी तो बाढ़ जैसे जब हालात आए थे तो आईएसबीटी के आसपास बड़ी परेशानियां हुई थी, तो नॉर्थ ईस्ट के बहुत लोग रहते हैं, तो कैसे सेवा कार्य किया था आपने? नोटिस लो तो बहुत मोदी को पूरा सपोर्ट है। कांग्रेस टाइम में they think that Kolkata is the end of our country. Modi has done a wonderful job, so we cannot forget our Modi. मेघालय में भी गए थे तो काफी मैं भी गया, मणिपुर गया, मिजोरम गया, फिर त्रिपुरा, अरुणाचल गया। Modi has visited nearly 100 times over there, and not only Modi सरकार। तो दिल्ली में जितने नॉर्थ ईस्ट कम्युनिटी के लोग हैं, क्या वो फुल सपोर्ट में है बीजेपी के? फुल सपोर्ट। नागा कम्युनिटी है, माओ कम्युनिटी मणिपुर से, तो हम लोग तो पूरा ये नॉर्थ ईस्ट लोग पूरा मोदी को सपोर्ट है। तो नागा कुकी वाला विवाद तो नहीं है आपने? ना, वो तो कुकी और मिते क्लस्टर वो अलग बात है। We don't have any issue. We don't want war. We want peace. शांति जी। I'm telling to both community not to play dirty politics with human life. यस, इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सर आप कुछ कह रहे थे? सर बाढ़ में हमने काफी इंतजाम किया, लोगों को ब्रेकफास्ट कराया, ब्रेड भी दिया, मक्खन दिया, वहाँ पे भोजन प्रोवाइड किया, पीने का पानी पिलाया, लोगों को बाढ़ से निकाल के अच्छे सुरक्षित स्थान पे दिया, फिर वापस घरों में छोड़ के आए उनको। बाढ़ सिर्फ 3 दिन के लिए आया था, लेकिन हवा इसमें ज्यादा बना दिया मीडिया वालों ने, क्योंकि एक्चुअली दिल्ली बाढ़ आ सकता ही नहीं है। दिल्ली इज अ सेफ सिटी। नॉर्थ ईस्ट में कहाँ से बिलोंग करती है? नागालैंड से। नागालैंड। तो यहाँ आप दिल्ली में कौन सी जिम्मेदारी संभालती है? एसटी मोर्चा वाइस प्रेसिडेंट। दिल्ली एसटी मोर्चा। दिल्ली प्रदेश में। जी। तो आप अपनी कम्युनिटी को गैदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए किस विजन पे काम कर रही है, कैसे काम कर रही है? लोगों को इकट्ठा करने के लिए, हाँ, जोड़ने के लिए अपने साथ, बीजेपी के साथ जोड़ने के लिए। मैं अभी मोर देन 25 इयर्स 1999 से हो, तब से जितना भी जब भी बीजेपी का कुछ करे, नॉर्थ ईस्ट का कथा तो मैं करती हूँ, करके आई हूँ इतनी साल। चलिए। और कभी सिर्फ पार्टी का भी नहीं है, कम्युनिटी एज ए सोशल वर्कर, नॉर्थ ईस्ट का क्या क्या प्रॉब्लम, बहुत केसेस भी होते थे पहले, तो क्राइम केसेस हो, जो भी हो, कुछ हम बहुत, इसलिए नॉर्थ ईस्ट का बीच में हम लोगों को थोड़ा सुविधा होने के लिए बहुत कोशिश करता है। अभी तो बहुत अच्छा हो गया, इतना इम्प्रूव हो गया बीजेपी आने के, मोदी जी आने के वजह से। बीजेपी के, दिल्ली बीजेपी के हेड ऑफिस में या कार्यालय पर, जैसा कहा गया, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में आ चुके हैं। ये भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम आपको दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग बैठ के यहाँ पर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। कुर्सियां आप देख सकते हैं कितनी ढेर सारी लगी हैं। मतलब दिल्ली के लगभग सारे पत्रकार, लगभग सारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म कवर करने वाले लोग एक साथ इस कॉन्फ्रेंस हॉल में देख सकते हैं। श्याम बिहारी जी दिख रहे हैं मुझे। एक सवाल पूछने की कोशिश करते हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया, उत्तम, सर्वोत्तम। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय दिल्ली ही नहीं, हर जिले में बनना चाहिए, हर स्टेट के जिले में ऐसा ही कार्यालय बनना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय देश की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रखी है, और देश को चलाने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। भारत का नागरिक बड़ा खुश है और मजबूत है, अंदर से उसे खुशी होती, बिना भय के जी रहा है। पहले की क्या था कि कुछ न कुछ मन में, आज चलो कार्यालय की बात करते हैं। कार्यालय बहुत बढ़िया है, मेन रोड पे है, बगल में राष्ट्रीय कार्यालय और ये प्रदेश कार्यालय हो गया। साथ के साथ और भी जो संगठनों के कार्यालय वो भी बने हुए हैं। पुराना अरविंद केजरीवाल जी का यहीं बना हुआ था, उससे पहले कांग्रेस पार्टी का सामने बना हुआ था, तो बहुत अभी बने उनका, तो अपना बन गया, भाजपा का बन गया, क्या बुराई है? और मेहनत का फल है, सरकार के समय ही नहीं बने तो कब बनेगा? सरकार आई है इसीलिए बन रहा है। अरे तो सरकार आई है तो बनेगा भाई, मेहनत कोई बात नहीं, उसमें क्या है भाई? जिसका घर मजबूत होता, बेटा नौकरी से कमाता, जब ना घर बनवाता है। बताइए, कमाई हो रही है, कमाई। अब आप हर बात को आप गलत जगह ले जा रहे हो। अरे मेहनत का फल है भाई, मेहनत किए हैं, पसीना बहाए हैं और काम करके दिखाए हैं। सरकार जब से 11 साल से बनी है, न जाने अनगिनत एयरपोर्ट बन गई,
न जाने कितने बस अड्डा बन गए, न जाने कितने सड़कों के जाल बिछ गया है, न जाने कितने गरीबों को घर मिला है, न जाने कितने उज्ज्वल योजना के प्रति लाभ हुआ है, किसान निधि योजना का लाभ मिला है, धारा 370 में फर्क पड़ा है। बहुत से बदमाश डाकू डकैत लुटेरे के मन में कपकपी आ गई है ये सरकार के आने से, और गरीबों का मन बढ़ा है, किसानों का मन बढ़ा है, जवानों का मन ऊंचा हुआ है, और लोग जो इधर उधर गांव से रह के बड़े बड़े महानगरों में कमाने जाते हैं तो उनके अंदर भी हिम्मत आई। जैसे महाराष्ट्र के अंदर हुआ था तो वहां तुरंत जवाब दिया गया ना, तो वहां यूपी, बिहार, एमपी, अन्य राज्यों के लोग मुंबई में कमाने जाते थे, वहां पर कमर कसी गई, उनको लोगों पे मतलब उनको एक जवाब दिया गया है, तो लोगों के अंदर हिम्मत आई है वहां पर। देश बदल रहा सॉरी देश बदल रहा है तो बीजेपी कार्यालय भी बदल रहे हैं। देखो देश बदल रहा, बीजेपी आप महोदय, देखिए महोदय, आप सवाल का जवाब और जवाब का सवाल कर रहे हैं। मैं समझ गया आपकी बात को। विकास हो रहा है तो विकास में बदलाव जरूरी है, और एक बदलाव ये भी है बीजेपी ऑफिस का। देखिए ये छोटी सी गैलरी है, इधर एक लिफ्ट लगी हुई है जहां पर आप देख सकते हैं कि लिफ्ट 1, लिफ्ट 2, ये फर्स्ट फ्लोर है। लिफ्ट आप देख सकते हैं। लिफ्ट के आगे चलते हैं, थोड़ा और देखने की कोशिश करते हैं और कितने रहें। ये इमरजेंसी एग्जिट है, ये वॉशरूम है। अब यहाँ पर देखिए आपको हर मोर्चे के, ओबीसी मोर्चा, आइए और दिखाते हैं। ये आपका महिला मोर्चा है। सर क्या तैयारी है? नया कार्यालय मिल गया जी, नया कार्यालय मिल गया। आपको भी बहुत बहुत बधाई और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। नया कार्यालय आज अपने भवन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आके देख रहे हैं अपने कार्यालय। ओबीसी मोर्चा की क्या तैयारी है यहाँ से, इस नए किले से, इस नए क्या बोलते हैं उसको, शिविर से या कार्यालय से आपकी क्या तैयारी है? नए ओबीसी मोर्चा हमेशा से सबसे दमदार मोर्चा रहा है और यहाँ से जो रणनीति बनेगी उसको नीचे धरातल पर पहुंचाने का काम ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में चुनाव भी आने वाले हैं, जल्द ऐलान हो जाएगा 2-4 दिन में। पूर्वांचल मोर्चा बहुत मायने रखेगा, अल्पसंख्यक मोर्चा और उधर सर्वर रूम। तो ये बीजेपी का नया ऑफिस है जहां हर चीज, लाइब्रेरी भी है, जहां हर चीज बड़े करीने से बनाई गई है। लोग बैठे हैं, आराम से बातें कर रहे हैं, नई रणनीतियां बनाए, दिल्ली बीजेपी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ऋतिक, आपने इसको डिजाइन करते समय आपके दिमाग में क्या था? मेरे डिजाइन करते समय मेरे दिमाग में यही चीज था कि कार्यकर्ता ने पंथ मार्ग में काफी सारे प्रॉब्लम्स झेले थे, स्पेस को लेके, उनके टेक्नोलॉजी को लेके, जहाँ पे अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक आम बात है। तो हमने उस तरीके से सारे टेक्नोलॉजीज एंड स्पेस को इंटीग्रेट करने की कोशिश किया ताकि उनको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मिल पाए अपने स्पेस को लेके, अपने जगह को लेके। और डिजाइन में कुछ सोचा? क्योंकि बीजेपी तो बेसिकली एक धार्मिक पार्टी मानी जाती है, तो धर्म से जुड़ा इसमें क्या क्या देखे? हमने ऐसे काफी सारे डिजाइन एलिमेंट्स हमने कर रखे थे, जैसे कि म्यूरल्स हो गए जिसमें टेराकोटा से क्या नाम इसका, भारत के जितने भी सारे रिलीजन्स या फिर उनके क्या नाम इसका कल्चर्स को डिपिक्ट करने के लिए, उनको दिखाने के लिए हमने काफी सारे ऐसे डिजाइन्स करे थे जिनका भी प्रोसेस चल रहा है अभी। ये बाहर गेट पे साउथ इंडियन डिजाइन से कुछ खास मतलब? ये असल में ये तो हमारा इंटीरियर का पार्ट है, लेकिन असल में वो जो आप बोल रहे हैं वो हमारे आर्किटेक्ट का पार्ट है। वो अच्छा, सॉरी, अलग डिजाइन किया था। ओके, तो इतना ही कोई बात नहीं। तो अभी क्या बचा है करने के लिए? यहाँ पे म्यूरल्स बचे हैं, थोड़े आर्टवर्क्स बचे हैं, थोड़े फाइन ट्यूनिंग करना बचा हुआ है। जैसे कि कार्यकर्ता लोग अपने जब कक्ष में जब बैठेंगे, उनको जो भी थोड़ी सुविधा लगेगी तो फिर उसको सभी को थोड़ा पूरा हमें करना पड़ेगा एंड फिर क्लियर हो जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट आगे के वेंचर्स के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। आइए और दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। मंत्रियों के लिए भी यहाँ पर केबिन है। महामंत्री, मंत्री, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष सबके लिए यहाँ पर अलग अलग केबिन बनाए गए हैं। मतलब रणनीतियाँ बढ़िया तैयार हो, अच्छी तैयार हो। अध्यक्ष बैठेंगे, ये देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर उपाध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष। ये कॉन्फ्रेंस रूम जहाँ नेता बैठ के रणनीतियां बनाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री सब लोग यहाँ बैठकर अपनी रणनीतियां बनाएंगे। अब दिल्ली को कैसे चलाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे केजरीवाल को जवाब देना है और कैसे कांग्रेस को जवाब देना है, और दिल्ली की जनता का भला कैसे करना है। सबसे टॉप फ्लोर जो है वो टॉप लीडरशिप को दिया गया है दिल्ली की, जिसमें आप देख सकते हैं इधर महामंत्री, इधर महामंत्रियों की बैठने की जगह होगी। अच्छे ऑफिसेस बने हैं। मैं कहूँगा सोहेल दिखाने की कोशिश करें एक बार। देखिए बढ़िया है, महामंत्री का एक केबिन है, इसमें अच्छा एक सोफा लगा हुआ है,
एक बढ़िया सी कुर्सी है, 2 कुर्सियां, मतलब 3 कुर्सियां हैं और 2 लोग, मतलब इसमें 2 2 4 1 5 लोग आराम से बैठकर अपनी रणनीतियां अपने प्लान कर सकते हैं। हर जगह देखिए आप सीसीटीवी लगे हुए हैं। चलिए अब चलते हैं फिर बाहर की ओर। अंदर हमने आपको पूरा ऑफिस दिखा दिया। कैसा लग रहा है, मैं कैसा महसूस हो रहा है? बहुत शब्द नहीं है इस खुशी को व्यक्त करने के लिए। निश्चित रूप से किसी को, पक्षी को भी अपना घरौंदा मिलता है तो वो भी बड़ा प्रसन्न होता है। हमारी तो बहुत बड़ी इंतजार, लंबे इंतजार के बाद, लंबे संघर्ष के बाद ये कार्यालय मिला है। हमारे देव दुर्लभ पूर्वज इसमें खपा कर चले गए अपनी जिंदगी, उनकी तपस्या के परिणाम के बाद ये कार्यालय मिला है। फुल बैठने के लिए, हर चीज के लिए हमें बहुत। आपका भी रूम है इसमें? अभी तो होगा, महिलाओं को है इसमें। हाँ जी। तो क्या रणनीति यहाँ से बनेगी? अब किस किले से युद्ध लड़ने की क्या रणनीतियां बनेगी? जो भी कुछ होगा अच्छा होगा।